दोस्तों नमस्कार। देश की राजनीति में इस समय जो चल रहा है, क्या वही पूरी कहानी है? भारतीय राजनीति सामाजिक समीकरणों के आधार पर चलती है। हर पार्टी ये देखती है कि कौन उसका कोर वोटर है और उसे किन वर्गों तक अपना विस्तार करना है। अगर यूपी का सामाजिक गणित नंबर में समझें तो तस्वीर साफ होती है। यूपी में कुल मतदाता लगभग 15 करोड़ माने जाते हैं। इनमें ओबीसी करीब 40-45% यानी लगभग 6 से 6.5 करोड़, दलित लगभग 21% यानी 3-3.25 करोड़, एसटी आबादी बहुत कम लगभग 8 से 12 लाख और सामान्य वर्ग करीब 18 से 20% यानी 2.25 से 3 करोड़ के आसपास माना जाता है। बाकी में धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य सामाजिक समूह आते हैं। अब सोचिए, अगर 3 करोड़ सवर्ण मतदाताओं में असंतोष की चर्चा होती है और उसी समय ओबीसी व दलित मतदाताओं को साधने की राजनीति तेज दिखती है, तो ये केवल भावनात्मक राजनीति नहीं रह जाती, बल्कि ये सामाजिक गणित की राजनीति बन जाती है। चुनावी फैसले अक्सर सिर्फ एक वर्ग को देखकर नहीं, बल्कि पूरे संतुलन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। हाल ही में शिक्षा और नीतियों से जुड़े मुद्दों को भी अलग अलग दलों ने अपने सामाजिक नजरिए से पेश किया है और यहीं से सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ नीतियों पर बहस है या इसके पीछे बड़ा राजनीतिक गणित भी काम कर रहा है? क्योंकि भारतीय राजनीति में समीकरण कभी स्थिर नहीं रहते। एक वर्ग में असंतोष दिखे तो दूसरी तरफ नए सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश तेज हो जाती है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि अगर सवर्ण वर्ग का एक हिस्सा नाराज दिखे तो पार्टियां ओबीसी, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर सकती हैं। यानी राजनीति सिर्फ नाराजगी की नहीं, बल्कि उसके बाद बनने वाले नए समीकरणों की भी होती है। क्या साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नीतियों के बहाने सामाजिक समीकरणों की शतरंज बिछाई जा रही है? क्या नीतियों के असर का राजनीतिक आकलन पहले से किया गया होगा, जहां एक तरफ सामान्य वर्ग में असंतोष दिखे और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी एसटी वर्गों में समर्थन मजबूत करने की कोशिश हो? क्या आने वाले चुनावों की तैयारी में